70वीं बीपीएससी रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए हैं पप्पू यादव। 150 पेज की याचिका उन्होंने दायर की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी 70वीं पीटी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने पटना हाईकोर्ट में 150 पेज की याचिका दायर की है। शनिवार को पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभ्यर्थियों पर जो केस हुआ है इसको लेकर अलग से पिटीशन फाइल हुआ है। लाठीचार्ज के लिए भी अलग से पिटीशन फाइल किया गया है। बीपीएससी के खिलाफ आंदोलन को खत्म करने में कोचिंग माफियाओं का हाथ है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि नए सत्याग्रही ने आंदोलन को खत्म कर दिया है। प्रशांत किशोर के अस्पताल जाने पर पूर्णिया सांसद ने कहा कि कोरोना में कई दिनों तक लोगों की मदद की थी, लेकिन कभी अस्पताल नहीं गए। मेदांता के खिलाफ जांच होनी चाहिए, मेदांता के ओनर पर भी केस होनी चाहिए। डॉक्टर पीके की सेहत को लेकर फर्जी तरीके से बुलेटिन जारी कर रहे थे। वहीं वकील वाईबी गिरी को लेकर उन्होंने कहा है कि वकील का काम ही झूठ सच बोलना होता है। अभ्यर्थियों का असली मुद्दा तो पेपर लीक है। सांसद ने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का असली मुद्दा पेपर लीक है। परीक्षाओं का पेपर लीक होते रहा है। सभी परीक्षा माफियाओं का संबंध बड़े राजनीतिक नेताओं से होता है। निर्णय लिया है कि सदन को किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। इस पर एक चर्चा हो ताकि देश में पेपर लीक बंद हो। 3 जनवरी को भी पप्पू यादव ने किया था चक्का जाम। पिछले 3 जनवरी को बीपीएससी परीक्षा रद्द करवाने की मांग को लेकर पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने बिहार में चक्का जाम किया था। पटना में पैसेंजर ट्रेन रोकी गई थी। पप्पू यादव खुद सचिवालय हाल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। इसके बाद पप्पू यादव ने सचिवालय हाल से इनकम टैक्स गोलंबर तक पैदल मार्च किया था। इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गए। बिहार के 12 जिलों सासाराम, सुपौल, किशनगंज, मधेपुरा, पटना, सहरसा, पूर्णिया, लखीसराय, औरंगाबाद, भागलपुर, आरा और अररिया में नेशनल और स्टेट हाईवे को पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने जाम किया था। वहीं बीपीएससी कैंडिडेट्स की जो प्रमुख मांगे हैं उनको आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि पीटी परीक्षा रद्द हो, एक बार फिर से परीक्षा ली जाए, एक परीक्षा हो और एक परिणाम हो ताकि सभी अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके। आयोग एक ही परीक्षा के लिए 2 बार टेस्ट कैसे ले सकती है? आखिरकार जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनेगी? 9 से 11 परीक्षा केंद्रों का जो प्रश्न पत्र है, फिर जो 4 जनवरी को होने वाले परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है वो कैसा होगा? एक और सवाल अभ्यर्थियों के मन में है कि अगर 13 दिसंबर को हुई परीक्षा के मुकाबले 4 जनवरी को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र आसान रहे तो छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा। ये सारी जो मांगे हैं वो अभ्यर्थियों की है, छात्रों की है, जिसके लिए उन्होंने अनशन किया था। आगे देखना है कि अब इस पूरे मुद्दे में क्या होता है। बीपीएससी 70वीं परीक्षा से जुड़ी सारी अपडेट हम आपको इस चैनल पर देते रहेंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।